हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल में जीडीएस क्लासेज में। तो आज हम कक्षा 6 के लिए जीवाणु प्रकरण का ये बायोलॉजी विषय का लेसन प्लान शेयर करेंगे। तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। तो सबसे पहले आप लोग अपने अपने विद्यालय का नाम लिख लीजिएगा। जिस डेट पे लेसन प्लान बनाएंगे वो डेट कक्षा 6 हो जाएगा। विषय जीव विज्ञान, उप विषय में जंतु विज्ञान है, वर्ग ए है, अवधि 35 मिनट है और कालांश जो है वो द्वितीय है और प्रकरण जो है वो जीवाणु है। तो सबसे पहले हम इसके समान उद्देश्य को देखते हैं। उन्होंने 4 समान उद्देश्य रखे हैं। पहला है छात्रों में जीव विज्ञान विषय में रुचि उत्पन्न करना, दूसरा है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, तीसरा है छात्रों की तार्किक व मानसिक क्षमता का विकास करना, चौथा है छात्रों को दैनिक जीवन में विज्ञान विषय की उपयोगिता से परिचित कराना। बात करें हम विशिष्ट उद्देश्य की, तो ज्ञानात्मक उद्देश्य इन्होंने सब जो है पहला रखा है, जिसके अंतर्गत इन्होंने 2 रखे हैं। छात्र जीवाणु के बारे में जान सकेंगे, दूसरा छात्र जीवाणु के वर्गीकरण के बारे में जान सकेंगे। बात करें बोधात्मक उद्देश्य की, तो हम जीवाणु की व्याख्या कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्रियात्मक उद्देश्य में है कि छात्र जीवाणु संबंधित ज्ञान का प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। चौथा है विश्लेषणात्मक उद्देश्य, तो छात्र जीवाणु के आवश्यक घटकों का विश्लेषण कर सकेंगे। अब बारी आती है सहायक सामग्री की, तो चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, चार्ट इत्यादि। और पूर्व ज्ञान में लिखेंगे बच्चे सूक्ष्म जीव के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने पाठ प्रस्तावना प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर पाठ प्रस्तावना प्रश्न में देखिए आपको 3 भाग करने हैं। एक में लिखेंगे क्रम संख्या, एक में आप लिखेंगे छात्राध्यापक या छात्राध्यापका क्रिया और एक में आप लिखेंगे विद्यार्थी क्रिया। ठीक है, अब किस तरह से इन्होंने क्वेश्चन को रखा है, चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहला प्रश्न इन्होंने रखा है कि ऐसे जीव जिनको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते क्या कहलाते हैं, तो बच्चे बताएंगे सूक्ष्म जीव। दूसरा है कि सूक्ष्म जीव के कुछ उदाहरण बताइए, तो बच्चे जीवाणु, विषाणु, कवक इत्यादि आदि के बारे में बताएंगे। और अगला प्रश्न इन्होंने रखा है कि जीवाणु के बारे में कुछ बताइए, तो बच्चों को स्पष्ट रूप से नहीं पता तो बच्चे मौन रहेंगे और यही हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो आगे हम बढ़ें तो लिखेंगे उद्देश्य कथन, तो हो जाएगा कि बच्चों आज हम लोग जीवाणु के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये आपने देख लिया, इस तरह से आप भी अपना प्रस्तावना प्रश्न निकाल लीजिएगा। उद्देश्य कथन हो गया। चलिए बात करते हैं पाठ प्रस्तुतिकरण की। तो पाठ प्रस्तुतिकरण में देखिए आपको टोटल 6 भाग करने हैं। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापका क्रिया। यहाँ पे देखिए क्रिया इन्होंने गलत लिखा है, मात्रा को जो है गलत लिखा है। तो हर एक जगह तो नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ पे मुझे दिख रहा है क्लियरली मैं वहाँ मैं आपको बता दे रही हूँ। तो आप लोग जब भी इस फाइल से लिखिएगा तो आप लोग अपनी मात्रा जो है वो सही कर लीजिएगा, क्योंकि इन्होंने कुछ कुछ जगहों पर मात्राओं को जो है गलत तरीके से लिखा है। तो यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिएगा। क्रिया पे क पे जो है वो छोटी की मात्रा रहती है। तो अगला हमारा है विद्यार्थी अनुक्रिया और फिर आता है शिक्षण विधियाँ और फिर हमारा आता है श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, टोटल 6 भाग करने हैं। तो ये 6 भाग मैंने आपको बता दिए। अब हम एक एक शिक्षण बिंदु पे आपको लेके चलते हैं। तो पहला जो शिक्षण बिंदु हमारा है जीवाणु की व्याख्या। तो इसमें पहले जो है कुछ विकासात्मक प्रश्न हैं। पहला है सूक्ष्म जीव के कुछ उदाहरण बताइए, दूसरा है जीवाणु के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। तो पहले प्रश्न का बच्चे जवाब देंगे जीवाणु, विषाणु आदि, और दूसरे का नहीं पता तो मौन रहेंगे और विधि में हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम स्पष्टीकरण के माध्यम से जीवाणु की व्याख्या करेंगे। तो लिखेंगे जीवाणु सूक्ष्म जीव है जो प्रायः प्रोकैरियोटिक तथा एक कोशिकीय होते हैं। ये अकेंद्रित कोशिका भित्ति युक्त एक कोशिकीय सरल जीव हैं। वह प्रायः सर्वत्र पाए जाते हैं। इनकी आकृति गोल, चक्राकार या छड़ के आकार की होती है। जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब विद्यार्थी अनुक्रिया में क्या लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व लिखेंगे, देखेंगे। और विधि में आपका हो जाएगा व्याख्यान विधि व श्यामपट्ट विधि। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे आपने देख लिया जीवाणु की व्याख्या को हमने बता दिया है। अब इन्होंने साथ ही में बोधात्मक प्रश्न भी रखा है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो इन्होंने 2 बोधात्मक प्रश्न रखे हैं। पहला है प्रायः जीवाणु के एक अध्ययन को किसके अंतर्गत करते हैं, और दूसरा है जीवाणु एक कोश की है या बहुकोश की। तो पहले प्रश्न का बच्चे जवाब देंगे बैक्टीरियोलॉजी, दूसरे का एक कोश की, और विधि में हमारा हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने सेकेंड शिक्षण बिंदु की तरफ। तो हमारा जो सेकेंड शिक्षण बिंदु है वो है जीवाणु का वर्गीकरण। तो इसमें भी इन्होंने विकासात्मक प्रश्न रखे हैं 2। पहला है जीवाणु क्या है, दूसरा है सूक्ष्म जीवाणु के वर्गीकरण के बारे में बताइए।
पहले प्रश्न का बच्चे जवाब देंगे सूक्ष्मजीव, दूसरे का नहीं पता तो मौन, विधि में हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, अब हम इसके स्पष्टीकरण को देखते हैं। तो जीवाणु के वर्गीकरण के स्पष्टीकरण में यहाँ पर है कि बच्चों जीवाणु का वर्गीकरण हम उसकी आकृति के अनुसार कर सकते हैं। जैसे पहला है दंडाणु, दूसरा है सर्पिलाणु, तीसरा है गोलाणु। तो यहाँ पे दंडाणु में क्या है कि इसका आकार दंड जैसा होता है। एग्जाम्पल सॉरी आई थिंक इन्होंने क्या लिखा, लैसिलस या बैसिलस, आई डोंट नो, आई थिंक बैसिलस लिखा होगा, एक बार करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर दूसरा है सर्पिलाणु, तो इसका आकार लहरदार होता है, एग्जाम्पल के तौर पे स्पिरिलाई। तीसरा है गोलाणु, तो इसका आकार गोल बिंदु जैसा होता है, और इस एग्जाम्पल के लिए कोकाई। ठीक है, तो ये हमने जीवाणु का वर्गीकरण यहाँ पे जो है इस पेज पे हमने देख लिया। विद्यार्थी अनुक्रिया में क्या लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, लिखेंगे व देखेंगे। विधि में क्या हो जाएगा, व्याख्यान विधि व श्यामपट्ट विधि। तो यहाँ तक क्लियर है आपको। आगे बढ़ें अगले पेज पे। तो अगले पेज पे हम लोग आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने बोधात्मक प्रश्न में 2 प्रश्न रखे हैं। दंडाणु जीवाणु के उदाहरण बताइए। दूसरा है सर्पिलाणु का आकार कैसा होता है। तो पहले प्रश्न का बच्चे जवाब देंगे बैसिलस। देखिए बैसिलस ही होगा, ठीक है, लैसिलस नहीं है, वो बैसिलस है, आई थिंक वो बैसिलस है। वहाँ पर भी क्लियर हो गया होगा पीछे आपको। तो लहरदार, और दूसरे विधि में क्या हो जाएगा, प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो है थर्ड शिक्षण बिंदु देखेंगे, जो है जीवाणु जनित रोग। तो इसमें भी विकासात्मक प्रश्न है। पहला है बच्चों, क्या जीवाणु से रोग उत्पन्न होते हैं। दूसरा है जीवाणु से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। तो पहले प्रश्न का बच्चे जवाब देंगे हाँ, और दूसरे का नहीं पता तो मौन, और विधि में हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। अब हम स्पष्टीकरण से इस जो शिक्षण बिंदु है क्लियर करेंगे। तो लिखेंगे बच्चों, कुछ जीवाणु लाभदायक भी होते हैं परंतु कुछ रोग उत्पन्न करते हैं। जीवाणु से होने वाले प्रमुख रोग प्लेग, हैजा, क्षय, टिटनेस आदि। एक तरफ देखिए रोग लिखा है और एक तरफ जीवाणु का नाम। तो हैजा, प्लेग, टिटनेस और टीबी। तो हैजा का जीवाणु क्या है, विब्रियो कॉलेरी। दूसरा है प्लेग, जिसके कि जीवाणु का नाम है पास्चुरेला पेस्टिस। तीसरा है टिटनेस, तो इसका है क्लोस्टेडियम टिटोनाई। ठीक है, आई थिंक ये स्टेडियम ही है, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा अजीब सा लिखा है, लेकिन आई थिंक ये क्लोस्टेडियम टिटोनाई ही है। तो चौथा हमारा है टीबी, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इत्यादि। ठीक है, ये कुछ रोग थे और उसके जो जीवाणु हैं उसके नाम यहाँ पे मेंशन है। अब इस तरह से आप अपना कर लीजिएगा स्पष्टीकरण। विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक लिखेंगे, सुनेंगे व देखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि व श्यामपट्ट विधि हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने बोधात्मक प्रश्न भी रखा है साथ में। तो 2 प्रश्न रखे हैं। पहला है जीवाणु से होने वाले 2 रोगों के नाम। दूसरा है हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है। तो पहले प्रश्न का बच्चे जवाब देंगे हैजा प्लेग, दूसरे का विब्रियो कॉलेरी, और विधि में हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। तो यहाँ पे उन्होंने हर जो शिक्षण बिंदु था उसमें विकासात्मक प्रश्न और बोधात्मक प्रश्न दोनों को साथ में रखा है। तो आपको अलग से बोधात्मक प्रश्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो थर्ड शिक्षण बिंदु आपने देख लिया, इस तरह से आपको भी करना है। अब हम बढ़ते हैं मूल्यांकन प्रश्न की तरफ। तो जीवाणु क्या होते हैं, दूसरा है जीवाणु का आकार कैसा होता है, तीसरा प्रश्न है प्लेग किस जीवाणु के कारण होता है। यहाँ पे किस पे क पे छोटी की मात्रा रहेगी, इन्होंने गलत लिखा है यहाँ पे मात्रा को, तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। फिर आती है निरीक्षण कार्य की बारी। तो बच्चे जब श्यामपट्ट कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापिका उनके कार्यों का निरीक्षण करेगी। यहाँ पे र पर भी बड़ी की मात्रा रहेगी, इन्होंने गलत लिखा है। देखिए मैं मात्रा बार बार मेंशन नहीं करूँगी, जहाँ पर भी मात्रा गलत होगी आप लोग उसे करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके गृह कार्य की तरफ। तो यहाँ पे गृह कार्य में 3 प्रश्न हैं। पहला है टीबी किस जीवाणु से होने वाला रोग है। दूसरा जीवाणु की आकृति कैसी होती है। तीसरा टिटनेस किस जीवाणु से होने वाला रोग है। तो 3 प्रश्न इन्होंने गृह कार्य में रखे हैं। तो इतना इनफ है। तो यहाँ पे आपका ये लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। श्यामपट्ट कार्य बचा है, चलिए उसको भी दिखा देते हैं आपको। तो इस तरह से ब्लैक चार्ट पेपर पे आप लोग अपना ये श्यामपट्ट कार्य कर लीजिएगा। आई होप कि अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।